अब इस पीड़ा में हम बयां भी नहीं कर सकते, क्या कहें आप लोगों को। बच्चे क्या काम पढ़ती थे, क्या कार्य करती थी? घर पे रहती थी, घर का यहाँ साफ सफाई कर रही थी। सरकार बदल गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, पता नहीं कई बात। बहुत कोशिश की हमने, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं आती। ये जो हादसा हुआ है ये बहुत गलत और दुखदायी है। इसके लिए तो हम सभी अपनी इस बच्ची को, आत्मा को शांति प्रदान के लिए करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह का हादसा दोबारा नहीं हो। हमारे साथ बिजली विभाग के अधिकारी भी आ गए हैं, पुलिस प्रशासन भी आ गए हैं, तहसीलदार जी हमारे बीच में है। इन लोगों ने एक बात तय की है कि बड़ी दुखदायी घटना हुई है। अब हर चीज़ का कोई ना कोई समाधान होता है। समाधान के लिए अपने आप इकट्ठे हुए हैं। ये आंदोलन मूवमेंट जो भी होते हैं वो कोई समाधान के लिए होते हैं। हमने बिजली विभाग के कर्मचारियों से, प्रशासन से बैठकर और परिवारजन से मिलकर इनकी बातें सुनी है सबकी। ये निर्णय हुआ है कि इस बच्ची को गवर्नमेंट को अरे सुनिए भैया, एक मिनट सुनिए, बाद में बोलना, सुनना मेरी बात, बाद में बोलना। ये निर्णय हुआ है, अरे बात सुनो पहले। ये निर्णय हुआ है कि इस बच्ची को गवर्नमेंट के नियमानुसार बिजली विभाग द्वारा जो भी उचित मुआवजा राजस्थान सरकार द्वारा तय होता है वो इस बच्ची को मिले। मुआवजे देते नहीं गए, मुआवजे कौन से भाई साहब? मेरी बात सुनने उतरे जाए, बाकी चले जाए। मैं तो बात रख रहा हूँ, बात तो और बात नहीं मंजूर हो तो आप खड़े होकर उसको ढंग से बताओ। ऐसे नहीं, बात सुनी नहीं, उससे पहले बात सुनने लगे। रुको एक बार, तसली रखो। हमें भी दुख है, आपको दुख नहीं। हमारा परिवार है, वो आपका परिवार थोड़ी है। मैं वो हमारा भाई नहीं है क्या? ये बच्चे हमारी नहीं है क्या? हमें भी दुख है। बाकी हम क्या करने का, वो सिर थोड़ी फोड़ रहे हैं। बात कानून में कायदे की होनी चाहिए। उसके बाद हमने तय वो किया है कि इस स्थानीय लोगों की मांग है कि 33 के भी जो लाइन है वो हमेशा के लिए एक संकट बना हुआ है और उस संकट का समाधान हो। उस संकट के समाधान के लिए हमने एमडी साहब से, रेसी साहब से बात की है, डिप्टी साहब और मैंने बात की है। उसमें यह समाधान हुआ है कि जितना पैसा लगेगा उसमें आधा पैसा विभाग देगा और जितना पैसा लगेगा उसका आधा पैसा आदरणीय एमएलए धर्मपाल जी देंगे। और धर्मपाल जी से मेरी और डिप्टी साहब की बात हुई है। धर्मपाल जी ने कहा कितना भी रुपया लगे मैं इसका आधा रुपया लाइन हटाने के लिए दे दूंगा मेरे एमएलए कोटी से। अब इसके लिए हम एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं कि कितने दिन में हो जाएगा। इसके देखिए मोटा मोटी बात यह है कि हर चीज़ के काम में शुरुआत में पहले तो उसकी जांच होगी कि उसमें कितने पोल है, कितना खर्चा लगेगा। उसके बाद में उसका एस्टिमेट तैयार होगा, वो उच्च अधिकारियों के पास जाएगा, वहाँ से मंजूरी मिलेगी और मंजूरी मिलने के बाद आधा पैसा ये जमा कराएंगे बिजली बोर्ड के और आधा पैसा आदरणीय विधायक जमा करेंगे। उसके बाद ये लाइन शिफ्टिंग हो जाएगी। ये दो बातें हमने तय हुई। अब इस बीच में कोई कमी है तो व्यक्तिगत रूप से आप आराम से अपना सुझाव रखें, बहुत बड़े ढंग से आराम से। मैं आपकी दोनों बातों से, दोनों जो भी आपकी डिमांड है उनसे सहमत हूँ। हम सब लोग सहमत हैं कि जो भी घटना स्थल है वहाँ पर जो भी कमियाँ हैं उनको आप पूरी करवाएंगे और जो भी पैसा लगेगा आधा डिपार्टमेंट देगा, आधा एमएलए साहब देंगे। पर जिन कर्मचारियों की वजह से आज ये हादसा हुआ है उनके ऊपर एक हत्या का मामला दर्ज हो। एक्शन के लाइन तो चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। 33,000 की लाइन, ऐसा अरे भैया तुम ले रहे हो क्या कर रहे हो? सुधार तो मुस्कान जो विद्युत लाइन
कि गलत गुजरने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है कि उनको डेथ हो गई है। उनके पिताजी और दादाजी बैठे हैं, जानते हैं बिजली विभाग में कभी लिख करके दिया था कि इसके बारे में जो लाइन इनके घर के ऊपर से गुजर रही है। आपने बिजली विभाग को कितनी बार लिख करके दिया? मैंने बहुत बार दे रखा है, बहुत दफ़े दे रखा है, पहले भी दे रखा है। तो ये कह रहे हैं कि हमने कई बार लिख करके दिया है बिजली विभाग को, तो यहाँ मतलब हटाने के लिए क्या कहा आपको लोगों को? अट जाएंगे 2-3 साल हो गए, मेजरमेंट बन गया, सारा काम हो गया, लेकिन नहीं हटाया। लग गई, ये हो गई, फिर पेंडिंग डाल दिया। सरकार बदल गई, फलाना हो गया, डिमका हो गया, पता नहीं कई बातें हैं, क्या बताएं। बहुत कोशिश की हमने, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हटी। अब जो समझौता हुआ है उससे आप पर्सन हैं या नहीं है? पता नहीं हमें, तुम तो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ सब। अभी इनको तो पता भी नहीं है, परिवार को तो, कि क्या समझौता हुआ है। जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं शायद उन लोगों के बीच में ही है कोई समझौता हुआ है, परिवार को अभी तक कोई भी पता नहीं है। मुस्कान के पिताजी हैं। ये घटना कितने बजे की है? 1:15 बजे की। बच्ची क्या कर रही थी? ऊपर साफ़ सफाई का काम कर रही थी वो घर में, जो आज शुक्रवार था, नमाज का टाइम रहता है, तो उस वजह से साफ़ सफाई में लगी हुई थी। तो ऊपर से लाइन खींच लिया? जी मैं बाथरूम में था उस टाइम, काम कर रहे थे। कौन विस्फोट ही खत्म हो गई थी या हॉस्पिटल ले जाने के बाद खत्म हुई है? जी हम तो वहाँ से लेके गए तो यहाँ तो हमें पता ही नहीं लगा कि क्या था क्या नहीं था। वो तो डॉक्टर साहब ने चेक करके बोला कि नहीं है कुछ। तो आप लोग देख रहे हो कि इन्होंने कई बार विद्युत विभाग को लिख करके दिया है। ये बच्चे के चाचा हैं, जानते हैं इनके विचार? अवगत करवाया डॉक्टर साहब के टाइम पे, हमने सारा काम करवा दिया, एस्टिमेट सब कुछ बनवा दिया था। फिर ये बोलते हैं ये सरकार बदल गई या आचार संहिता लग गई, वो लग गई, मतलब कुछ समझते नहीं। आम आदमी कितना भी धक्का खाते रहो, इनको परवाह नहीं है। और आज उसका अंजाम ये हुआ, हमें हमारी बेटी खोनी पड़ी। अब इस पीड़ा में हम बयां भी नहीं कर सकते, क्या कहें आप लोगों को। बच्चे क्या काम पढ़ती थी, क्या कार्य करती थी? घर पे रहती थी, घर का यहाँ साफ सफाई कर रही थी। ये तार ऊपर से जा रहे हैं, आप देख। तो ये वो लाइन है, आप देख सकते हो, घर के बिल्कुल दीवार के नज़दीक से जा रही है और यहाँ पर ये हादसा हुआ। और कई बार इन्होंने लिख कर भी दिया था, पर आज तक जो है किसी ने भी, जो बिजली कर्मचारी है, ये लाइन नहीं हटाई। और यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया है, इसके बाद में अब कह रहे हैं कि हटाएंगे। तो ये लाइन अगर पहले ही हटा दी जाती तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जबकि इनको बार बार बताया जा रहा है कि ये जो लाइन है बिल्कुल घर के नज़दीक से जा रही है। तो बच्ची आज यहाँ पर सफाई कर रही थी। यहाँ पर ये आप तार देख रहे हो, ये बिजली का तार जो करंट है वो उसको खींच लिया। और उसके बाद में जब हॉस्पिटल के अंदर गए तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो बिजली विभाग की आप देख सकते हो कितनी बड़ी लापरवाही है कि एक 20 साल की बच्ची को अपनी जान गंवा के अगर पहले ही हटा दिए जाते तो ऐसा कोई भी हादसा नहीं होता। ये आप देख सकते हो बिल्कुल दीवार के नज़दीक से जो है बिजली की लाइन जा रही है।